बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ कि सबके लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी, आज की वीडियो में हम गार्डन में कुछ बहुत ज़रूरी काम जो हैं वो करने जा रहे हैं। और सबसे जो पहला काम है वो हम ये करेंगे कि ये गन्ने जो हैं आज हम इनको निकाल देंगे, काट देंगे। और इसकी रीज़न क्या है इसको निकालने की वो मैं आगे जाके बताऊंगी। हमने इससे एक एक्सपीरियंस लिया है कि अगर हमने गमले में गन्ने लगाने हैं तो वो क्या लगा सकते हैं, वो ग्रो हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। जब इसका मौसम होता है उस टाइम में हम गन्ना जो है वो लगा सकते हैं गमले में। तो ये अभी हाइट में कम है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम और गुजरेगा तो ये अपनी हाइट में डबल हो जाएंगे। तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ज़मीन और गमले में। ज़ाहिर है जो ताकत ज़मीन की मिट्टी में है वो गमले की मिट्टी में नहीं होती है, चाहे हम लाख खाद भी डाल लें तो फ़र्क तो रह जाता है। तो ये मैंने रूट से ही निकाल दिए हैं। तो अगर आप में से किसी ने गन्ना जो है वो गमले में ग्रो करना है या वो चाहता है कि मैं ये एक्सपीरियंस करूं, तो आप मेरी वीडियो है जो है गन्ना लगाने की वो सर्च करके ज़रूर देखिएगा। मैंने जब ये लगाए थे वो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने दिखाया था कि गन्ने जो है फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है गमले में लगाने का। तो इसके अलावा मैंने 12 इंच वाले गमले में भी लगाए थे गन्ने और वो हो गए थे। तो फिर मुझे गमले की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने वहाँ से निकाल दिए थे और गमले को जो है वो कहीं और यूज़ कर लिया था कि एक जगह पे हैं, इस गमले में हैं तो यहीं काफ़ी हैं, दूसरा जो है वो हम गमला खाली कर लेते हैं। तो ये गमले के पौधे जो हैं वो आप गन्ने के पौधे जो हैं वो आप गमले के हिसाब से लगाएं। जितना आपका गमला है उस हिसाब से एक पौधा 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो उसके पप्स निकलेंगे, तो 2-3 गन्ने वो बन जाएंगे। तो ये अगर इस तरह को क्यारी नुमा सा है गमला तो ये तकरीबन 2-3 फीट की क्यारी होगी जिसमें हमने ये काफ़ी सारे इसके प्लांट्स लगाए हुए थे। ये देखें जैसे ये इसके पौधे निकल रहे हैं ना रूट से, ऐसे ही निकल आते हैं इसके गन्ने के। लेकिन अगर हम ये इसकी रूट्स जो हैं वो यहाँ से नहीं निकालेंगे ना तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ से छोटे छोटे इसके जो हैं वो पप्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि फिर से गन्ने जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ गन्ने नहीं लगाने हैं इसलिए मैं इनको निकाल दूँगी। और ये जो सूखे हुए से है ना, ये सीड के तौर पर जो हमने लगाए थे ना इसके टुकड़े गन्ने के करके वो हैं, और यहाँ से इनकी रूट्स बनी थी और वहाँ से फिर नया गन्ना बना था। और जो पुराने हमने लगाए थे टुकड़े गन्ने के वो सारे सीड के तौर पे जो लगाए थे वो बिल्कुल बेजान हो गए हैं। और इस क्यारी में पहले पुदीना भी लगा हुआ था, मैंने स्पेशली नहीं लगाया था, बस ऐसे कहीं कोई ब्रांच इसकी गिर गई तो हो गए। और साथ में ये अमरूद के कुछ सीड कहीं गिरे हुए हैं। तो बाज़ात हम किचन वेस्ट डालते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारे सीड होते हैं, तो फिर क्या होता है कि पौधे बन जाते हैं। ये कुछ बासिल के प्लांट हैं, 7 पौधे पड़े हुए हैं तो वो सीड गिर के हो गए हैं। लेमन के हैं कुछ, और अक्सर जो है ना पौधे मैं ऐसे ही वेस्ट कर देती हूँ गमले ना होने की वजह से। लेकिन मेरे गमलों में मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि सीड गिरते हैं, पौधे बन जाते हैं। और काफ़ी पौधे जो हैं वो मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर किए हैं, दिए हैं उनको ताकि वो भी लगाएं। एक तो पौधा लगाना ही सदका जारिया है और फिर वो बांटना, दूसरों को भी बताना कि आप भी लगाएं तो और अच्छी बात है।
तो हम गार्डन का आज काम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये गन्ने जो हैं इनको साइड पे लगाऊंगी। एक समाहा रख लेगी, वो खेलती रहेगी उसके साथ, और बाकी जो है वो मैं किसी को दे दूंगी कि वो इसको खा लें, इसका जूस जो है वो चूस लें। तो पता नहीं गन्ना खाते हैं कि इसका रस चूसते हैं, बस मेरे ख्याल में रस ही चूसते हैं, वैसे हम कहते हैं गन्ना खा लिया। तो आगे जो है वो सारे काम जो हैं वो मैं कर रही हूँ आज गार्डन के, और साथ साथ जो है वो बातें आपके साथ करती जाऊँगी कि कौन कौन सा काम मैंने किया है और किस किस वजह से किया है। तो ये जो नीचे फूल गिरे हुए हैं इनको भी मैं कचरे में नहीं फेंकने वाली, तो इनका जो है वो हम खाद वगैरह बना सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें अपने पौधों में। तो इसलिए ये भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और ये जो गमला है ना, अभी इसकी मिट्टी को कुछ दिन के लिए हम रेस्ट देंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमने कौन सी कोई सब्ज़ी लगानी है, और कोशिश करूँगी को पत्तों वाली धनिया मेथी वगैरह पालक कुछ इस तरह का मैं इसमें अभी जो है वो लगा दूँ। तो जी यहाँ से गन्ने निकालने के बाद मैंने इस खुरपी के साथ जो है थोड़ा मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया, और इसमें रूट्स जो इसकी रह गई हैं वो मुझसे निकल नहीं रही हैं क्योंकि वो बहुत डीपली चली गई हैं। तो बहुत करने के बावजूद भी ये नहीं निकल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको जितना मुझसे हुआ मैंने काट दिया, बाकी का मैंने इधर ही रहने दिया। और ये कुछ पुदीना भी इसमें कट गया है, खैर ये तो फिर हो ही जाएगा। और इसको काटने की रीज़न ये थी, ये गन्ने जो हैं इनको काटने की रीज़न थी कुछ कि यहाँ पर ये जो मेरे ये वाले प्लांट हैं सारे के सारे, ये देखें ये वाले मेरे जो प्लांट हैं इनके ऊपर सुबह का चढ़ता सूरज है, सूरज यहाँ से हमारा निकलता है, यहाँ से सामने बिल्कुल इस जगह से। और ये सूरज की जो चढ़ते सूरज की जो रोशनी है ना, तो वो वहाँ तक जाती थी उन पौधों तक, और ना ही ये वाले मेरे जितने भी प्लांट हैं इनके ऊपर आती थी। तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। और कुछ प्लांट जो हैं जैसे ये वाला प्लांट है मेरा, इसको मैंने यहाँ पर रखा है। कोई कोई इसके ऊपर अभी भी फूल जो है वो निकल रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं। यहाँ पे इसको मैंने ला के रखा है। एक प्लांट जो है इसको मैंने यहाँ पे रखा है, और इनको प्लांट्स को यहाँ वहाँ रखने के, और यहाँ जितने भी फूल थे उनको मैंने निकाल के, कुछ तो इसी में गिर गए हैं, कुछ मैंने यहाँ इधर इधर डाल दिए कि इनकी अब जो है ना वो कंपोस्ट बन जाएगी, अच्छी सी खाद बन जाएगी इनकी। तो बारिश जो है वो आ रही है, तो सारे गार्डन की मैंने अच्छी खासी सफाई की है। एक प्लांट ये वाला यहाँ पर मैंने ला के रखा है, और इसकी रीज़न ये है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लांट जो है मैंने यहाँ वहाँ इधर उधर सारे क्यों ऐसे किए हैं, थोड़ी सेटिंग जो है वो क्यों मुझे चेंज करनी पड़ी है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ मैंने बनाया है कि यहाँ सर्दियों में धूप जो है ना यहाँ पर आती है। इसकी वजह क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी शेड बने हुए हैं ना, ये जो ऊपर शेड हमारे घर के बने हुए हैं, इसकी वजह से धूप आधे इस एरिया में तो धूप वैसे लेट निकलती है, तो इतने से एरिया में ना धूप बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ से स्टार्ट होती है धूप आना। तो फिर हमें यहाँ जो है ना बैठने के लिए हमें स्पेस चाहिए। कभी हम चेयर टेबल रख के, कभी चारपाई बिछा लेते हैं, तो यहाँ बैठने के लिए हमने ये अपनी स्पेस जो है वो बनाई है। तो अब ये वाला एरिया यहाँ पर जो है वो धूप ज़्यादा अच्छी आएगी, और इन पौधों के ऊपर भी आएगी ठीक से। और कुछ इनकी भी मैंने आज अच्छी खासी सफाई वगैरह कर दी है, क्योंकि जब ये वाला मौसम होता है ना पतझड़ का, तो फिर क्या होता है कि पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो मैंने इसको ऐसे झाड़ू के साथ ना मैंने थोड़ा ऐसे किया ऐसे, तो ये सारे पत्ते जो हैं वो नीचे गिर गए, और फिर जो नीचे गिरे हुए थे वो मैंने साफ़ किए हैं पीछे तक। इसकी मैंने जो गार्डन की सफाई है सारी की है आज, और यहाँ पर भी सारा साफ़ किया है।
और जितने भी प्लांट थे इनके ऊपर ये चीज़ जो बनी हुई थी, जो फूल खिल के कुछ सूख गए थे, तो उनको मैंने काट के तो कुछ ये देखें यहाँ गमलों में डाल दिए हैं। तो उनके जो डेड हेड थे, जैसे ये देखें यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देखें ये, तो ये सारे मैंने काटे हैं। तो ये काटने ज़रूरी हैं कि मुझे इनके सीड तो चाहिए ही नहीं किसी सूरत में भी। तो अभी हल्की हल्की जो है वो बारिश आ गई है, मौसम कुछ बारिश वाला बना हुआ है। ये चीज़ें मेरी जहाँ जहाँ मैं यूज़ करती हूँ वहाँ वहाँ रख देती हूँ। तो मेरा ये वाला पौधा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कलियों से जो है वो भर चुका है। और अब जो इसके ऊपर फूल आने हैं ना, वो क्या ही कमाल के फूल होंगे कि देख के दिल खुश हो जाएगा। जितनी ये कलियां हैं इसके ऊपर इस टाइम में देखें, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो हैं फूल आएंगे। और कुछ दिन पहले मैंने इसकी भी ऊपर से कटिंग की है। इसके ये यहाँ पर देखें सीड पॉट जो हैं ये काफ़ी सारे बने हुए थे, तो ये मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं, बस एक दो मैंने छोड़ा है। तो ये गार्डन के जो काम है ना, ये बहुत ज़रूरी थे जो मैंने की है। कुछ इसकी भी मैंने कटिंग की। इसके ये जैसे मंजरियाँ सी बनी हुई थी, जैसे इसकी बनी हुई हैं, इसकी पहले मैंने कटिंग की थी। जैसे ये देखें सीड पॉट बन रहे थे, तो वो भी मैंने सारे इसके रिमूव किए। और जब नेक्स्ट मौसम आएगा तो फिर ये अच्छे से खिल जाएंगे। तो ये हमारे जो फूल हैं ना, ये बहुत खुद ही सीड गिर गिर के यहाँ वहाँ इधर उधर बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो इनको मैं कुछ नहीं अभी खा रही हूँ, ये मुझे प्यारे लग रहे हैं। और जो हमारे लेमन काफ़ी सारे थे, हमने कुछ हार्वेस्ट किए, कुछ अभी भी हैं। तो काफ़ी ये देखे फूल हमारे इधर उधर निकले हुए हैं। तो इस तरह से अब साफ़ सुथरा हमारा जो गार्डन है वो प्यारा भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये पौधे जो है ना, ये मैंने ये इसके बिल्कुल इसलिए इसके ऊपर काफ़ी टमाटर लगे हुए थे और ये पीछे पड़ा था हमारे ना गार्डन में चूहा आ गया। अब इसके ऊपर सिर्फ 5 टमाटर रह गए हैं, बाकी सारे जो है ना वो चूहा खा गया। क्योंकि ये वाला प्लांट जो है ना यहाँ पड़ा हुआ था यहाँ पर, और वहाँ से चूहा चढ़ता था ऊपर उस क्यारी के ऊपर, तो वो खा जाता था लटक के सारे टमाटर। तो काफ़ी इस तरह से नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने उसको उधर रख छोड़ा है। और ये छोटा सा हमारा देखे प्लांट है, इसके ऊपर कुछ दिन पहले बहुत फूल आए हैं। और अभी कलियां इसकी ज़रा चेक करें कितनी कलियां आई हुई हैं। ये फूल भी ये कटिंग से लगाया हुआ पिछले साल का है। पिछले ये 1 साल का प्लांट कह ले, कटिंग से लेके ये नवंबर दिसंबर में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो अभी बारिश आने की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, फूलों के ऊपर भी थोड़ी सी ओस सी पड़ी है, ये देखें अच्छे लग रहे हैं। तो वहाँ वाइट वाला मैंने रख दिया है। तो इस तरह ये गार्डन के छोटे मोटे जो काम है ये हमें करते रहना चाहिए, ताकि ये हमारा गार्डन जो है वो देखने में खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मैनेज करने वाली हैं। तो इसको मैंने ये देखें, इसको पहले एक यहाँ मेरा प्लांट पड़ा हुआ था, तो जब बहुत तेज़ हवा चली ना, जैसे आज मौसम ख़राब है, तो उससे ये गिर के तो टूट गया। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे ये गमले हैं 2-3, मैंने इसको सपोर्ट दी है कि ताकि ये गिरे ना और टूटे ना। तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है, तो इसलिए पौधे जो है ना इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी जमी हुई है। तो अभी बारिश से ये ठीक हो जाएगा काफ़ी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।